एक यही काम बचा हुआ था यहाँ शहरों का सबसे मेन विजिटिंग कार्ड। ये तो अपनी सबसे पर्सनल फेवरेट थी भाई। ये वाला काम मुझे बहुत मुश्किल सा लगता है। छोटी छोटी चीजें अपने घरों को ले जाते हैं। आज सबकी तैयारी है गांव जाने की। सब रेडी होगी, सुबह सुबह सब जा रहे हैं घर। मिलते हैं जल्दी। बाहर हो रही है झमाझम बारिश रात भर से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। सुबह सुबह दीदी लोग निकल पड़े हैं सभी अपने अपने घरों की तरफ और बस मैं रह गया हूँ यहाँ घर पे, क्योंकि मेरा काम अभी तक भी शहरों से सामान ले आने का पूरा नहीं हुआ। सुबह से बस घर पे बैठा हूँ और खाना तक नहीं बनाया, तो बाहर से ऑर्डर करवा दिया है। तो ये है जी आज का अपना लंच, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह। पहाड़ में होता तो खुद बनाना पड़ता, लेकिन शहर में है तो सब चीज़ें घर पे ही आ जाती हैं। ऐसे में एहसास होता है कि फैमिली और अपने दोस्तों का होना कितना ज़रूरी है ना। अकेले अकेले घर पे अजीब सा लग रहा है। चलो जी, रात के 10:15 बजे अभी ऋतिक और दीपक भी पहुँच चुके हैं और यहाँ ना आज बिल्कुल भी मन नहीं लगा। अकेले अकेले हो रहा काम तो हो रहा है, लेकिन 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा। वही होता है भाई, शहर में आके तुरंत भी काम नहीं होते हैं, रुकना पड़ता है। फिर बहुत सारे काम अटक से जाते हैं। ये है अगला दिन और बाहर प्यारी सी धूप खिली है आज। अब दीदी लोग तो घर को निकल गए हैं, तो घर पे जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं लगभग समाप्त हो रखी हैं। हमको आज भी यहीं रुकना है, तो सामान ले आते हैं एक बारी। अच्छी बात है कि अपने साथ सफ़र के साथी हैं। चलें फिर। चलो। ऋतिक है तो खाने में कोई टेंशन नहीं, खाना भी बन रहा है वहाँ पे। बाहर बहुत तेज़ गर्मी का एहसास हो रहा है, जबकि कल बारिश लगी है तो फिर बहुत ठंडा माहौल हो गया था एक बारी। मैंने खाना बहुत कम बनाया है, तो ये वाला काम मुझे बहुत मुश्किल सा लगता है। साग सब्जियाँ वगैरह छांटना और अच्छी चीज़ घर ले जाना है। बाकी अब आजकल है देहरादून में लीची का सीजन। सीन कुछ ऐसा है ना कि घर पे कुछ भी सामान नहीं है, क्योंकि अभी की छुट्टी पड़ी तो दीदी लोग निकल पड़े गांव की ओर। तो यहाँ कुछ भी गीला सामान रखना सही नहीं था, तो हमें सारा कुछ नया ले आना पड़ा। अब आज यहीं भी रुकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऋतिक है अपने साथ तो कोई टेंशन नहीं खाना बनाने की। बन रहा है ना रायता, राजमा दाल, सब चीज़ें। मैं अकेला होता है ना, मुझे खाना बनाने की बहुत आफत होती है। ऋतिक है तो बढ़िया है भाई। ऋतिक ने तैयार कर दिया गर्मा गर्म खाना, जिसमें है राजमा चावल, सलाद और साथ ही यहाँ पे रायता। दोस्तों के होने का फ़ायदा यही रहता है भाई, सब मिल बांट के खाएंगे तो खाने का मज़ा भी रहता है और बना बनाए खाना भी मिल जाता है। फूड ब्लॉगर होने का फ़ायदा है। ये देखो जी, स्वादिष्ट सा लंच। ऋतिक सिर्फ खाना दिखाता ही नहीं बल्कि बनाता भी है भाई, वो भी बहुत स्वादिष्ट। शाम के 5:45 बजे अभी देखते हैं मार्केट की ओर जाके। कुछ काम रह गया था, शायद आज पूरा तो होना ही चाहिए। बाहर मौसम भयंकर ख़राब हो रहा है। अच्छी बात यह कि गाड़ी है अपने पास, बाइक होती है तब दिक्कत रहती है। एक तो बाहर बारिश, ऊपर से भयंकर वाला ट्रैफिक जाम। और ऐसे ट्रैफिक के लिए ये ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं, कोई टेंशन नहीं इनके साथ। शहर में सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग तो मिल गई, लेकिन बाहर बारिश लग रही है। और आज सबसे मेन काम था हमारा, जो फोटोज़ वगैरह प्रिंट करने को दी थी वो ले आनी। पर कैसे जाएं ऐसे में। अब ज़्यादा बारिश बंद होने के भरोसे रहे तो बारिश तो कभी होने से रही बंद। देखते हैं भाई, पैदल चलते हैं दुकान पर सीधे। हम हैं अभी पलटन बाजार की गलियों में। हर जगह पे यहाँ पे बोर्ड सेम कलर के हैं भगवा रंग में। ये है पलटन बाजार, यहाँ हर किसी की जरूरत का सामान मिल ही जाता है। फाइनली अपना काम हो ही गया। यहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह का बहुत सारी फोटो जैसे कुछ प्रिंट करवाई थी। सबसे मेन विजिटिंग कार्ड अपने होम स्टे के लिए, ये भी फाइनली पहुंच चुका है। ये वाला, इसमें हम नाम पता वगैरह लिखेंगे ना। और यहाँ पे देखिए हमने 4x2 की कुछ ऐसी फोटोज़ खिंचवाई थी। एक एक करके आपको सारी फोटोज़ दिखा देते हैं। और ये दूसरी फ़ोटो है, ये ली थी हमने मननी ट्रैक के दौरान। ये देखिए जी, सामने चौखंबा पर्वत, भेड़ बकरियाँ सब हैं। अगली है ये वाली हिमालय रेंज। और जिस दिन मैंने ये फ़ोटो ली थी ना, उस दिन मैंने पहले ही सोच दिया था कि ऐसे कुछ प्रिंट करवाएंगे। बहुत इंतज़ार किया इस वाली फ़ोटो के लिए, पूरी 2 ड्रोन की बैटरी ख़त्म करी थी। और अगली सबसे बढ़िया फ़ोटो मननी वैली की, और ये हैं कुखड़ी के फूल, पीछे मंडानी पीक। ये तो अपनी सबसे पर्सनल फेवरेट थी भाई। ये देखिए पूरा चौखंबा पर्वत, नीचे यहाँ पे भगवान क्षेत्रपाल महाराज जी का मंदिर।
और ये वाली फ़ोटो हमने ली थी बिसुड़ी ताल ट्रैक के दौरान। अब कुछ फ़ोटोज़ हमने 2x2.5 के साइज़ में खिंचवाई हैं। पहली तो ये बुरांस वाली, दूसरी ये मननी वैली वाली, इसमें भी सेम वही कुकड़ी के फूल, पीछे मंडानी पीक। तीसरी फ़ोटो है ये नंदी कुंड वाली, इसमें देखिए पूरा नंदी कुंड, पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनमें बर्फ़ पड़ी है। और चौथी फ़ोटो भी ये देखिए, ये है बिसुड़ी ताल ट्रैक के दौरान चौखंबा पर्वत, और नीचे देखिए पूरे भेड़ बकरियाँ बैठी हुई हैं। अगली फ़ोटो है चौखंबा पर्वत की नंदी कुंड से, तो वहाँ से कुछ अलग ही दिखाई देता है भाई, और इसकी क्वालिटी मुझे बढ़िया लग रही है दूसरी फ़ोटो के हिसाब से, क्योंकि ये फ़ोटो है 200 मेगापिक्सल वाली। अगली एक और सबसे स्पेशल फ़ोटो उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की, ये देखिए जी। उसके बाद अगली जो फ़ोटो है ये है जी बिसुड़ी ताल की, नीचे ताल दिख रहा है, ऊपर चौखंबा पर्वत। चलो जी, सबसे ज़रूरी एक यही काम बचा हुआ था यहाँ शहरों का, वो भी फाइनली पूरा हुआ। तो इस वाली शॉप पे यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे मंदिर की, क्या बोलते हैं उनको, 3D प्रिंट रेप्लिका बने हुए हैं, जो कि यात्री लोग ले जाते हैं। क्योंकि अब यात्री लोग दर्शन के लिए आते हैं धामों में, तो वहाँ से उनकी यादें जुड़ी रहती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें अपने घरों को ले जाते हैं। तो आप होलसेल में करते हैं काम, किसी को चाहिए होगा तो संपर्क कर सकते हैं। सब बिल्कुल। सिद्धि विनायक कार्ड्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। बाकी अपना मेन एंट्री रजिस्टर रह गया है, तो भाई आएंगे तो ऊपर ही लेके आ जाएंगे कुंड तक। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ से ये फ़ोटोज़ कार तक ले जानी भाई, ऑटो करना पड़ेगा। कुल पहाड़ी का होम स्टे बनेगा है, तब वहाँ के लिए भी ले जाएंगे। वो तो अपने दोस्त हैं अपने साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, मिलते हैं तब, फ़ोन करूँगा जो भी होगा तब लेके आना तब है। ठीक है, तो बारिश भी होगी भाई शुरू, चलते हैं फटाफट से गाड़ी में। दोस्त हैं अपने साथ तो कोई दिक्कत नहीं सामान लाने ले जाने में। अभी तो दीपक को भी लानी होगी नहीं ऐसी फ़ोटो होम स्टे के लिए। हाँ, देखेंगे कुछ टाइम बाद, तब तक हम खींच के रखेंगे फ़ोटो। चलो जी, गाड़ी तक सामान पहुँचा दिया भाई, पर दिक्कत एक है, अभी तो इस गाड़ी में टीवी भी लोड करनी है घर से। अभी सीधे आए हैं डीकैथलॉन पे, यहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना है, मिलेगा तो ले लेंगे। चलो जी, जब भी यहाँ आओ कुछ ना कुछ सामान तो ले ही आते हैं भाई। अब जाके सारे काम हुए हैं भाई, बाकी थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, फिर देखते हैं। रात के तो 9 बज ही चुके हैं। टाइम अगर ऐसा होगा कि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बाहर ही कर देंगे। रात के 9:30 बजे पहुँचे हैं अक्की भाई के घर पे। क्या हाल है ब्रो? ठीक ब्रो बढ़िया है, स्वागत है हमारे। तुम ताते हो रखे, क्या बात है? अरे वो रनिंग करके आ रहा हूँ। बाकी अक्की भाई के कमरे पे आए हैं, किताबों का ढेर लगा है भाई, यही तो मेहनत है जो रंग लाई है। और दूसरी तरफ यूट्यूबर का सेटअप, इसको तो चलाना ही भूल गए वाला। और एक सिल्वर प्ले बटन ऊपर भी, मेरे को लग रहा है तब हम यूट्यूब उतना चलाते भी नहीं होंगे। अक्की भाई तब के यूट्यूबर हैं भाई। कौन से सिल्वर प्ले बटन आ गया था तब इसका। हाँ, उकी मठ के आसपास का सबसे पहला सिल्वर प्ले बटन, वो भी किसी टीचिंग चैनल का। दीदी का है ना, प्रियंका। लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है तब है, बिल्कुल बिल्कुल। टाइम काफ़ी हो गया है, तो सोच रहे हैं कि एक बार ही खाना वगैरह पैक करवा देते हैं। तुम्हारी दीदी की इतनी वीडियो देखती है कि बोलते हैं फिल्म का योगा के बारे में। अच्छा, टाइम 11 बजने वाले हैं, अब जाके घर पे पहुँचे। बाकी कुछ अमेज़ॉन से पार्सल वगैरह रिसीव हुए हैं। अब वॉशरूम में यात्रियों के लिए कुछ सुविधा देनी है अच्छी वाली, तो उसके लिए इसमें एक कंघी का सेट है और दूसरा डेंटल किट है, जिसमें कि एक ब्रश और टूथपेस्ट आएगा। साथ ही एक और पार्सल है, इस पे दीदी के ट्राइपॉड के लिए एक होल्डर ले आ रखा है। बाकी अब जाके शहरों के लगभग सारे काम हुए पूरे। देखते हैं भाई, कल अभी सारा ही सामान जितना भी है, टीवी वगैरह गाड़ी में अच्छे से सेट करना है, और फिर निकल पड़ेंगे पहाड़ों की तरफ।